तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 19 डेज है एक्सेल का और एक्सेल्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है, कितने क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंतिम तक ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोग भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब सीखो डेटा वैलिडेशन होता कहाँ है और डेटा वैलिडेशन का काम क्या है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले यहां पर देखो डेटा टैब दिया गया। हल्ला मत करो, यहां देखो क्या कर रही है, लाइव क्लास में डांटेंगे। तबीयत खराब है, सो जाओ। चलो अब यहाँ डेटा टैब दिख रहा है, घर जाना है तब शांति से देखो। यहाँ डेटा टैब में क्या है, डेटा टैब में जाने के बाद आपको इस जगह पर दिखेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, चलो डेटा वैलिडेशन का कैसा पार्ट दिखता है दिखाते हैं। जब डेटा वैलिडेशन ऑन करोगे तो उसमें क्या क्या होता है ये पहले दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जगह से ये पूरा का पूरा जो सीरियल नंबर का एरिया है, ये इस जगह से इस जगह तक को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, ठीक है। अब डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन का ये जो बॉक्स आया है, इस बॉक्स में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है इसको पहले ध्यान से समझिएगा तो भी मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक ना। बहुत काम का चीज है। अभी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग। यहाँ लिखा हुआ है क्या, सेटिंग लिखा हुआ है। ओह, इस जगह पर क्या है, सेटिंग है। इधर क्या है, इनपुट मैसेज। क्या लिखा हुआ है, इनपुट मैसेज। और ये एरर मैसेज, मतलब तीन अलग अलग भागों में इसको बांटा हुआ है। अब तीन भागों में बांटा हुआ है तो तीनों में क्या क्या सेटिंग करना होगा, कैसे कैसे सेटिंग करना होगा, इसको आप लोग बारीकी से देखते हैं। जो भी यहाँ पर वैलिडेशन का क्राइटेरिया, जितना क्राइटेरिया एगो दूगो नहीं है, क्राइटेरिया लगभग 7-8 क्राइटेरिया है। अब 7-8 क्राइटेरिया कौन कौन है अभी खोल कर ड्रॉप डाउन में देखेंगे कि कौन कौन क्राइटेरिया पर क्या क्या काम करता है। तो डेटा वैलिडेशन में देखना, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैलिडेशन के इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही नीचे के चीज काम करती है। जैसे ये फॉर्मूला है, डेटा जो आप दिख रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया में हम लोग चुनेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों का दोनों काम करेगा। तो चलो डेटा वैलिडेशन में अभी पहले चीज हम लोग सेटिंग में है, और सेटिंग में यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है कि नहीं है। चलो तो पहला नंबर पे हम लोग लिख दिए हैं क्या चीज, कस्टम। क्या लिखे हैं, कस्टम। कस्टम मतलब होता है खुद से, ठीक। तो अगर डेटा वैलिडेशन पहले होता क्या है ये तो पहले पता है, ये नहीं है तुम लोग डेटा वैलिडेशन पढ़े चला है। डेटा वैलिडेशन का काम होता है कि जो सेल है ना, किसी सेल में, किसी रो या कॉलम में किसी कोई चीज प्रतिबंध लगाना है, जैसे रोक लगाना है तो आप रोक लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम चाहते हैं कि नेम ऑफ क्लाइंट जो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिखा है, कोई नंबर एंट्री नहीं हो, तो आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अगर इसमें मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, मोबाइल नंबर हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ नंबर लिखा है 10 डिजिट का, तो ये पॉसिबल है। आप यहाँ पर 10 डिजिट का वैलिडेशन लगा सकते हैं। 10 डिजिट में वो मोबाइल नंबर ही लिखाएगा, उससे ज्यादा का नहीं लिखाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डेटा वैलिडेशन। याद रहेगा। चलिए तो अभी यहाँ पर सबसे पहले कस्टम लगाएं। इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए हैं, कस्टम लगाएं। कस्टम लगाने के बाद हमने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, और ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है इसको गौर से समझो। कहा है कि जैसे कस्टम फॉर्मूला लगाएंगे तो कस्टम तो यहाँ लगा दिए हैं बउआ। कस्टम लगाने के बाद हमने लिखा कि इक्वल इज टेक्स्ट, मतलब यदि टेक्स्ट हो। इज टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट है, इज टेक्स्ट यही होता है ना कि इज टेक्स्ट कॉमा B2 कॉमा B2, कॉमा लगाए हैं, ब्रैकेट है ना। तो आप लोग सुन कह रहे हैं B2 ब्रैकेट है ना, नहीं जानते हैं, जानते हैं ना क्या क्या क्या, अच्छा ढक के लिख रहे थे, दिख ही नहीं रहा था। अच्छा ऐसे लिख रहे थे, इसे कोई को नहीं दिखेगा बउआ, ठीक है। चलो अब ये ब्रैकेट के अंदर B2 जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर B2 है क्या, तो B2 आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, B, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो इसलिए यहाँ पर सेल नंबर लिखा हुआ है क्या चीज, B2। अब B2 इक्वल टू ट्रू, क्या लिख दिए हैं, ट्रू। अब ट्रू क्या हुआ है सो समझिए, ट्रू सही। हाँ ट्रू मतलब क्या होता है, सही है ना। मतलब हम कहा है कि यदि टेक्स्ट में इज टेक्स्ट, यदि कोई टेक्स्ट है कितना, कौन सेल में, B2 में, तो ट्रू, उसका मतलब वो सही है, वो सही है। अगर टेक्स्ट के अलावा तू नंबर लिखा तो वो क्या है, गलती। इसका मतलब है ना हुआ,
या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, इज नंबर B2 इक्वल टू फॉल्स। एक क्या लिखे, एक तो ही लिखा इक्वल इज टेक्स्ट B2 क्या चीज, ट्रू। या एक ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल इज नंबर B2 इज क्या, फॉल्स। दोनों एक के चीज के लिए काम करेगा, किसके लिए, इसमें क्या एंट्री होने देगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एंट्री होने देगा। क्या एंट्री होने देगा, टेक्स्ट, नंबर एंट्री नहीं होने देगा। ध्यान रहेगा, दोनों आप लगाएंगे तो सेम ही काम करेगा। दोनों का मतलब एक ही निकलता है ना जी, नहीं निकलता है, निकल रहा है कि नहीं। अब हम कह दिए इज नंबर B2, मतलब इज नंबर अगर B2 है तो कची है, फॉल्स, मतलब गलती। तो सही किसको किए, टेक्स्ट को, सिंपल सी बात। चलिए, तो अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाए हैं, इक्वल इज टेक्स्ट B2 इज क्या, ट्रू। अब इसमें हम लोग कोई नंबर लिख के देखते हैं क्या लिखाता है कि नहीं। अभी यहाँ पर कुछ इसमें नंबर लिखते हैं, नंबर लिख के देखें, लिखा जाएगा, नंबर लिख के देखें। ओके, नंबर लिख के देखते हैं। यहां से कुछ यहाँ नंबर लिख दिया, एंटर, क्या हुआ। इतना भी दिमाग नहीं है कि नंबरे में कभी नंबर नहीं हो सकता है। हाँ, लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा, ये कैसे मैसेज आया जी, कंप्यूटर ऐसे कैसे बोला कि, अच्छा एरर मैसेज में सेट किया हुआ है, वाह क्या दिमाग है। चलो, कहां पर है थे, अच्छा वहीं पे लिखा हुआ था। चलिए अभी हम बताते हैं कि ये चीज कैसे सेट होता है। अभी नंबर एंट्री होने दिया, अच्छा कोई टेक्स्ट लिखो तो, कोई टेक्स्ट क्या एंट्री होने दे रहा है, होने दे रहा है कि नहीं। चलो, तो अब देखो फोन से जो बतिया रहा है ना, मुस्कुरा रहा है, दांत तोड़ देंगे। चलो यहाँ देखो, इक्वल, यही लाइव क्लास में करे, यही उदया है, यही बतिया रहा था। ठीक है, सब तुमको चिढ़ाएगा, उदय हैशटैग उदय ट्रेंडिंग करो। ये सब विनोद कह रहा था ना हैशटैग, आप हैशटैग उदय लगाइए। चलिए, अब यहां देखिए, सिलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, और देखिए ये जो सेटिंग थी हमने किसके लिए सेटिंग किया, टेक्स्ट के लिए, तो सेटिंग कर दिया। अब एक होता है इनपुट मैसेज और एक होता है एरर मैसेज। एक क्या होता है और एक क्या होता है, एरर मैसेज। इनपुट का मतलब है कि जब आप डेटा को लिख रहे हो तो क्या हो, यहां पर देखो जैसे ही हम टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, अल्फाबेट लेटर, इस सेल में सिर्फ क्या लिखना है, अल्फाबेट लिखना है। तो ई मैसेज जो आपको पॉपअप दिख रहा है, इसको कहेंगे इनपुट मैसेज। क्या कहेंगे इसको, नहीं सुने दे, क्या कहेंगे इसको, ठीक है। जो चीज नहीं लिखने दे रहा था, जैसे यहाँ पर नंबर नहीं लिखने दे रहा था, तो ई क्या कहलाएगा, एरर मैसेज। क्या कहलाएगा, नहीं सुने दिया, क्या कहलाएगा, एरर मैसेज। चलो, तो देखो इनपुट एरर, सॉरी एरर मैसेज का जो होता है ना, कुछ टाइप होता है। टाइप क्या होता है समझना। यहाँ पहले तो इसको इस जगह से इस जगह तक सिलेक्ट कर लिया, कहा जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ पर इनपुट मैसेज में गए, तो इनपुट मैसेज में यहाँ पर एक टाइटल है और एक इनपुट मैसेज है कि नहीं है ना। तो हमने टाइटल में लिख दिया अल्फाबेट लेटर, और देखो टाइटल का मतलब ये जो बोल्ड कलर में दिख रहा है टाइटल, यहाँ तुम लोग को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस मैसेज को गौर से देखो, इसमें ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली अल्फाबेट, ये बोल्ड में है, बोल्ड में है कि नहीं है, ये सब कंटेंट हल्का कलर में है कि नहीं है ना। तो इसको हम लोग जो बोल्ड में है ना, इसको कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं इसको, टाइटल। इसको कहेंगे क्या, इनपुट मैसेज। क्या कहेंगे, इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज कैसे सेट हुआ पता चला, इनपुट मैसेज कैसे सेट हुआ पता चला। चलो, तो अल्फाबेट लेटर लिखे हैं, इस सेल में सिर्फ क्या लिखना है, अल्फाबेट लिखना है। चलो अब इस, हाँ इज सेल नहीं लिखल है, इस सेल में लिखल है, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, हाँ बात वही है जो आप लोग समझ रहे हैं देवी और सज्जनों, वही बात है। चलो, एरर मैसेज। एरर मैसेज का हमने कहा था कि 3 वो अलग अलग टाइप होगा। एरर मैसेज का कितना टाइप, 3। चलो आप समझो क्या क्या है। एक है यहाँ पर देखो स्टॉप, एक क्या है, स्टॉप। स्टॉप का मतलब होगा कि अगर हमने इनपुट मैसेज स्टॉप सेट कर दिया तो किसी भी परिस्थिति में इसमें नंबर लिखने नहीं देगा, किसी भी परिस्थिति में नंबर लिखने नहीं देगा, क्योंकि हम किसके लिए मैसेज सेट कराए हैं, टेक्स्ट के लिए। तो नंबर लिखने देगा क्या, नहीं लिखने देगा।
लेकिन अगर हमने वार्निंग किया, क्या किया, वार्निंग, तो वार्निंग में आपको वार्न कराएगा कि इसमें जो है लिखना है आपको नंबर, आप लिख कची दिए हैं, टेक्स्ट, क्या लिख दिए हैं, कितना दिमाग है बताइए, इसमें लिखना क्या था, टेक्स्ट, आप लिख क्या चीज दिए हैं, नंबर, तो इंफॉर्मेशन देगा, ओके करिएगा तो एंट्री करने की अनुमति आपको मिल जाएगी। तीनों रख के देखते हैं ना क्या होता है। अब क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन, ये आपको सूचना देगा भैया ऐसे काम नहीं करना था, आप इसमें ये वाला चीज एंट्री कर दिए हैं, अगर आपको लग रहा है एंट्री कराना है तो ओके करके एंट्री कराओ। अब चलो सबसे पहले अब ये स्टॉप करते हैं और ओके करते हैं। स्टॉप जैसे करेंगे एक एरर मैसेज इधर भी लिखेंगे, ध्यान देना मैं तीनों चीज को डिकोड कर दे रहा हूं। आप यहां पर जो भी होगा स्टाइल चुनेंगे, स्टाइल चुनने के बाद आप एरर मैसेज का टाइटल चुनेंगे और यहां पर मैसेज चुनेंगे। तीन ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शन है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा इनपुट में क्या ऑप्शन था, अरे नहीं बोल रहा है बच्चा लोग, ये किसका है रे, एरर में स्टाइल सिलेक्ट किया है, में क्या को स्टाइल, कौन कौन, स्टॉप, इंफॉर्मेशन और वार्निंग। अच्छा ठीक है, टाइटल मैसेज सेट करोगे ना इसका, एरर मैसेज सेट नहीं करोगे, सेट करोगे तब ना आएगा जी। चलिए ओके कराते हैं, यहां से ओके करा दिए। ओके अब इसमें अभी क्या कराए हैं, स्टॉप कराए हैं कि इंफॉर्मेशन दिए हैं, स्टॉप कराए, नंबर लिखते हैं और एंट्री करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। इतना भी दिमाग नहीं है कि नंबर में कभी नंबर नहीं लिखा जाता है। रीट्राई, क्या लिखने दिया, लिखने दिया नहीं ना। चलो अब इसी में हम लोग क्या किसको कराते हैं, इंफॉर्मेशन को। देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या होता है। डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया, स्टॉप की जगह क्या किया, वार्निंग कर दिया और ओके करते हैं। अभी चलो लिख के देखते हैं टेक्स्ट। कहता है कि आप लिखना चाहते हैं, चलो यस, एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपको इंफॉर्मेशन दिया कि इसमें ये चीज लिखना नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए, उसमें लिखिए, उसमें क्या करिए, लिखिए। क्लियर। चलो अब स्टॉप, स्टॉप तो हो गया था, अब क्या बच गया, इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन है ना था जी, वार्निंग था। अच्छा इंफॉर्मेशन, ओके करते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या होगा देखिए, चलो नंबर लिखते हैं इसमें। कहता है वही बात लिखा है जो मैसेज में सेट करा है, ओके करिए। एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपको ये सिर्फ इन्फॉर्म करेगा भैया ये चीज आपको नहीं करना था, आपका मर्जी, करिए मरिए करके। ठीक है, एक बार एक आदमी को 2 बार राशन दीजिए, आपकी मर्जी, हम तो बता दिए कि ये चीज नहीं आपको करना था। क्लियर है। डेटा वैलिडेशंस का कस्टम ऑप्शन क्लियर है बच्चा लोग। अच्छा टेक्स्ट लिखने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कस्टम में, इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट सेल नंबर और क्या देंगे, इक्वल टू ट्रू। वही चीज अपोजिट में कर दे तो इज नंबर ब्रैकेट B2 इक्वल क्या, ट्रू की फॉल्स, नंबर के लिए फॉल्स। अच्छा अब अगर कोई सवाल कर दे कि सर मुझे बताइए हम इसमें नंबर लिखवाना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि इसमें नंबर ही लिखा है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो यहां पर सेटिंग में क्या करना होगा, इज टेक्स्ट की जगह क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, इज नंबर B2 इज ट्रू। ओके अब इसमें एंट्री क्या नहीं हो सकता है, नंबर तो एंट्री होगा, टेक्स्ट एंट्री। आसान है विकास, आसान है कि भारी है, आसान है ना जी, नहीं बोल रहा है। चलो अगला ऑप्शन है, देखो कौन सा, डेटा वैलिडेशन का कौन सा पार्ट देख रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया और यहां पर हम लोगों ने इस बारी लगाया है, हमने कस्टम पर लिया, कस्टम पर लिया ना। दूसरा ऑप्शन किस चीज का, टेक्स्ट लेंथ का। चलिए टेक्स्ट लेंथ जैसे ही सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लेंथ में आप देखोगे यहाँ मैं एरो पे क्लिक कर देता हूं, बच्चा लोग देखो, इस एरो पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट लेंथ में सिलेक्ट करने पर आप यहाँ पर देखोगे एक है इक्वल, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया कि नहीं, तुम जैसा सेट करना चाहते हो इसे तुम
कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल इसमें सेट करने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने सेट कर दिया है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल टू मतलब क्या होता है? बराबर। तो इक्वल टू में अगर हमने डेटा मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया कि जो अलाउड जो किए हैं, अलाउ किए हैं हम लोग किसको? टेक्स्ट लेंथ को। और इक्वल टू में कितना इक्वल टू रख दिया है, इक्वल टू में कितना कर दिया लेंथ को? 10। कितना कर दिया है? 10। तो जैसे ही 10 कर देंगे तो उसमें देखो, इसमें भी इनपुट मैसेज सेट होगा, इसमें भी क्या होगा? एरर मैसेज। अब इनपुट मैसेज में अभी कुछ सेट है नहीं ना। टाइटल यहाँ पर सेट करा दीजिए। क्या सेट कराना चाहते हैं टाइटल? ओनली 10 डिजिट अलाउ। ठीक है, DIGIT आप लोग लिखते रहिए, हमको आता है DIGIT। ठीक है, हो गया डिजिट, ये है ना, है आप ही का मान लिए हम। ओनली 10 डिजिट अलाउ। मैसेज में जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखो और टाइप कर लो। हम करते हैं सारे गम। हो गया, ओके, क्लियर है? आपको मैसेज लिखने आता है ना? अभी हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद से जाके लिखिए मैसेज लैब में। लैब में क्या करिएगा जब हम सब कुछ बताइए देंगे तो? एरर मैसेज सेट था इसमें, सेट है ना? लिखा है भाई गलत कर रहे हो यार, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है बे, लिखा हुआ है ना? ओके, अभी देखो इसमें डिलीट करो और इसमें 11 नंबर का मोबाइल लिख कर देखो क्या कहता है। देखो इनपुट मैसेज शो कर रहा है ना, ओनली कितना डिजिट? अच्छा, करते हैं 7979। एंटर। कहता भाई गलत कर रहे हो यार, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है बे, कह रहा है ना? तो आप जैसा मैसेज सेट करोगे वैसा आपका काम करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? अरे समझ में आया कि गया? नहीं आया? कितना आसान है, वाह। इसको सेलेक्ट करना है, हमको 10 डिजिट को लिमिट करना है कि 10 डिजिट से ज्यादा का नंबर इसमें नहीं लिखा है। तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया चुनेंगे? डेटा वैलिडेशन का कौन सा क्राइटेरिया? टेक्स्ट लेंथ। कौन सा चुनेंगे? भैया सेलेक्ट किए, डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पर सेटिंग में अलाउ किसको करा दिए? मैं समझने वाला कौन सी बात था? टेक्स्ट लेंथ को हम लोग डेटा को कर दिए इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? अब कितना के बराबर होना चाहिए? तो 10 के बराबर किए कि नहीं किए? ओके, तो अब इसमें मोबाइल नंबर कितना डिजिट के बराबर लिखाएगा? 11 को लिखेंगे तो लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। 9 को लिखेंगे तो लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। लिख के देखिए 9 को 7979 काहे लिखाएगा जब इक्वल टू आप कहे बराबर। आप ही नहीं कहे कि 10 डिजिट लेस देन। लेस देन कहते तब ना कि नीचे, आप कह दिया बराबर मतलब 10 के बराबर ही होना चाहिए, ना उससे को कम ना उससे को ज्यादा। हो रहा है एंट्री? इसमें अगर कर दिए होते लेस देन तो क्या होता? हो जाता। डेटा वैलिडेशंस किए, इक्वल टू को हटा के क्या कर दिया? कितना से? 10 से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 से ज्यादा जाएगा तो एंट्री होगा? हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन किसका है? अब है आधार नंबर। आधार नंबर का हम चाहते हैं डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो, एक बार से 2 बार नहीं चढ़े, एक बार जो चढ़ जाए सो चढ़ जाए। तो आप क्या करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ पर लगाओ कस्टम फॉर्मूला। किसका लगाओ? कस्टम फॉर्मूला। चलो कस्टम फॉर्मूला देखो, एगो तो कस्टम वाला सीख गया था, एक कस्टम का था कौन सा? इज टेक्स्ट और इज नंबर वाला था ना जी। अभी 2 फॉर्मूला सीखे हो ना, इज टेक्स्ट और इज। अभी जो कस्टम हम लोग सीख रहे हैं वो आधार को लिमिट कर रहे हैं कि आधार नंबर जो एक बार चढ़ जाए वो दोबारा फिर से नहीं चढ़े। तो उसके लिए कौन फॉर्मूला काम करेगा? सो देखिए, अच्छा नंबर्स को काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे? किसका? काउंट का। याद है? तो यहाँ पर भी हम बहुत प्रेम से लिखे हैं, देखिएगा, इक्वल टू COUNT काउंट इफ। काउंट इफ मतलब काउंट इफ याद है? क्राइटेरिया है ना? चलो सिंगल क्राइटेरिया। तो हमने कहा काउंट इफ कॉलम नंबर डी से लेकर डी तक। कॉलम नंबर डी से लेकर डी तक मतलब डी से लेकर डी तक का क्या? रुक जाओ, मुझे रुक जाओ, इसको इधर करने दो तो ज्यादा समझ में आएगा। अब करते हैं।
हमने लिखा इक्वल काउंट इफ डी से लेकर डी तक, मतलब इक्वल COUNT काउंट इफ डी से लेकर डी तक, मतलब डी यहां पर स्टार्ट होगा, इंड एकदम कहां तक जाएगा, डी तक, चाहे नीचे जितना तक रहे उससे उसको बहस नहीं है। इस रेशियो का मतलब हुआ डी से लेकर डी तक, कॉमा कौन सा, D2। अरे भैया आधार नंबर डीए सेल में ना लिख रहे हैं, डीए कॉलम नंबर ना है, तो डी से लेकर डी तक की है, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो कॉमा दे के क्या लिखेंगे, D2 ब्रैकेट बराबर 1। इस बात का ख्याल रखिएगा जो हाँ 1 2 जो लिख रहे हैं इसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना बार उसको लिखवाना चाह रहे हैं। अगर 2 लिख दिए तो एक के नंबर कितना बार एंट्री हो जाएगा, अगर 3 लिख दिए तो कितना बार एंट्री हो जाएगा, अगर 1 लिखे तो एक नंबर एक के बार से ज्यादा एंट्री, ये बात समझ में आएगा। देख लीजिए काउंट इफ डी कॉलन से लेकर डी तक कॉमा D2 से स्टार्ट होता है बराबर क्या होगा, 1 के बराबर, याद रहेगा ना जी। चलिए इनपुट मैसेज सेट कराइए, एरर मैसेज आपका काम है सेट कराना, ये दोनों सेट कराते रहिए, बार बार नहीं बताएंगे कि इनपुट और एरर कैसे सेट कराना है, बस एक बता दिए, ओके कराते हैं। अभी इसमें एक आधार नंबर लिखते हैं और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, कुछ भी लिख देते हैं ना, एक लिमिट वाला लिखते हैं 96 63 48 21 18 69। चलिए ये किसी का आधार नंबर है, मान लीजिए एक एंट्री करा दिए, चलो सेम नंबर का एंट्री कराते हैं, सेम नंबर है, चलो एंट्री कराते हैं। क्या कहा, एक बार एंटर किया हुआ आधार नंबर दोबारा एंटर तो कोई बेवकूफ ही कराएगा, आप बेवकूफ है ना, दोबारा एंट्री कराए ना जी, बेवकूफ वाला काम हम किए हैं, हम किए हैं तो हम बेवकूफ हो गए हैं। अच्छा बउआ कोई बात नहीं है, ये बात समझ में आया। अच्छा फॉर्मूला क्या लगाया था इसमें जरा बताइए तो यहाँ, हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं लिख के लिखेंगे तब ना जानेंगे जी, बताइए इक्वल COUNT काउंट इफ, इको जरूरी है कि डी, अगर आधार नंबर ई में लिखे हुए हैं तो कहां से जाएगा, कॉमा E2, क्यों देंगे E2, अच्छा E25 से रहता था कितना देते, ठीक, ब्रैकेट क्या लिखेंगे, 1 वैल्यू किसको डिकोड करेगा, किसको, कितना बार लिखना है, सो क्लियर। चलिए आधार नंबर वाला क्लियर हो गया, आप चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में किसका लगेगा, सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं और हमने जो क्राइटेरिया लगाया है आप देखोगे किसका लगाया है, डेट का, किसका लगाया है, डेट का। अब डेट में हमने रख लिया है बिटवीन, देखो इसमें डेटा में बिटवीन से लेकर नॉट बिटवीन, इक्वल टू, यहाँ पर भी जैसे ऊपर पूछा जा रहा था सेम वही चीज है, बट बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच। तो हमने एक स्टार्ट डेट दे दिया और एक एंड डेट दे दिया, 2 डेट है ना, बिटवीन का मतलब होता है बीच। तो हमने स्टार्ट किया कि हमको 1900 से, बाप रे बाप इतना बार का जन्मदिन हो जाएगा, रुक जाओ 1900 नहीं करो, 1990 कर दो, 1990, ठीक है। हमने कहा कि 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 2001 तक जितना आदमी जो है उसी का एंट्री सिर्फ हो पाए, जिसका डेट ऑफ बर्थ कहां से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 1990 से एंड कहां तक हो रहा है, तो अगर इसके बीच का डेटा हुआ तो एंट्री होगा, अगर इसके बीच का डेटा नहीं हुआ तो एंट्री, चलिए तभी 2001 है ना, अभी चलिए यहां पर कुछ एंट्री करा के देखते हैं, यहां पर एंट्री हम लोग करा लेते हैं, मान लेते हैं 1
4/2005 होगा। तुम तो 16 साल के भी नहीं हुए और चले आए हो मुंह उठा के। ठीक है, मैसेज सेट किया हुआ है, तुम लोग जैसा चाहो वैसा सेट कर सकते हो। अच्छा, कितना तक एंट्री हो सकता है? 1 तक ना। 1/4/2001 हो जाएगा। अच्छा 2004 अब हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छा 1/2001 अब तो हो जाना चाहिए। हो गया। अच्छा 4/5/1995 हो जाएगा। एंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टार्ट डेट और एंड डेट समझ में आया कि नहीं आया? नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। ओके, अब है क्या, कौन सा बचा हुआ? अपॉइंटमेंट। देखो तो माइक ऑन है ना, बंद नहीं ना हो गया। अब कौन सा बचा है? अपॉइंटमेंट। चलो अपॉइंटमेंट कैसे सेट होगा? क्या हुआ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का कि बतियाइए में लगे हुए हैं? कॉल आ रहा है। मोबाइल ना अभी के जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का चीज है। इंसान को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा कि पूछो कहां पड़ेगा, खा ले ली, सुत रही, उठ गेली। अरे भाई तोरा ऐसे की मतलब वो हम खा ले ली, सुत रही, उठ गेली से पूरा को बोल। मोबाइल तोरा सके चला रहा है, तू मोबाइल के नहीं चला रहा है, ठीक है? तो ये भूल में है। एक दिन मोबाइल नहीं रहेगा तो दूसरा का दिन हाजीपुर में नजर आएगा तुम लोग मोबाइल बनवाए वाला के यहाँ, भैया हमर करेजा के एगो धड़कन टूट गया, बना दो आई तम गेल हतियो। ऐसा ही है कि नहीं है? चलिए ओके, अब क्या है? चलो देखो, अब है अपॉइंटमेंट डे, अपॉइंटमेंट टाइम है। अपॉइंटमेंट टाइम कैसे सेट होगा? इसके लिए भी हमने क्राइटेरिया सेट किया डेटा वैलिडेशन में। किसका? टाइम का। और किस में रखा है? देखो बहुत आसान है, बिटवीन में रखा है। बिटवीन में फिर क्या किया है? स्टार्ट टाइम और इन टाइम। अभी डेट और टाइम वाला में बताए थे ना कि स्टार्ट टाइम होगा, इन टाइम होगा, ठीक इसी तरह अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पर मैंने बिटवीन में रख दिया। और बिटवीन में रखा है कि 9 बजे से लेके इन टाइम कितना? 18। 12/6 कितना होता है? 18। 12/6 18 मतलब कितना बजा? कितना बजा? 6 बजा। बजा ना जी 6। तब 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का अगर एंट्री होता है तो डेटा एक्सेप्ट करेगा। 6 बजे के बाद का अगर एंट्री कोई होता है तो डेटा एक्सेप्ट। क्लियर है? समझ में आया? चलो यही एंट्री है, देख लो। अभी देखो यहां पर हम 7 बजे एंट्री कराते हैं, करा दे 7 बजे कराएं? चलो 7:00 ठीक है PM। अरे भाई सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच का ही टाइम एंटर करो। कह रहा है कि नहीं? रीट्राई नहीं होगा, नहीं ना हो रहा है? क्लियर है? अरे बोलो ना हाँ कि ना, हाँ कि ना। ना अरे आया कि गया? गया। लड़की सर नहीं बोल रही, अरे आया कि गया? नींद आ रहा है? अरे बाप रे बाप, कैमरा घुमा लोग की तरफ रे, तुरंत नींद भाग जाएगा 2 मिनट में। चलिए ये बता के छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। अब है ये बहुत काम का चीज है, इसको सीखिएगा। क्या एज में कुछ नहीं, लिखते चल जाइए, ऐसे लिख दिए हैं। चलो इसमें देखो, इसमें सेलेक्ट करने वाला एरो पे सेलेक्ट करोगे, चुनने वाला है। ये वाला कहीं बनवाए हैं? कहीं बनवाए थे? इसको कहते हैं लिस्ट ड्रॉप डाउन मेनू। क्या कहते हैं? लिस्ट ड्रॉप डाउन। और डेटा वैलिडेशन में कैसे बनता है? जितना का लिस्ट बनाना है ना उसको साइड में पहले कहीं लिख लो। जैसे यहाँ पर देखो मुंबई लिखा हुआ है, पुणे लिखा हुआ है, दिल्ली, लखनऊ। अगर इसमें कोई नाम और ऐड करना है तो तुम यहाँ पर कर लो, लिख लो ANKUSH, लिख दिया। अभी क्या हो गया? 5 हो गया ना नाम। अभी इसका लिस्ट बनाना है तो देखो कैसे लिस्ट बनेगा। इस जगह से इस जगह तक सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया,
कौन सा ऑप्शन चुना? लिस्ट का। लिस्ट में यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पहले मिटा देते हैं और किसको सेलेक्ट करना है भाई? सेल नंबर को। तो यहां से सेलेक्ट कर लो, कहां? नीचे तक, जहां तक आप लाना चाहते हो। तो चलो सेलेक्ट करो, बहुत इजी है। देखो सेलेक्ट किया, सेल नंबर लॉक होके यहाँ पर आएगा। सेल नंबर लॉक रहता है कि डेटा खस के नहीं इधर से उधर। ओके करो। अब इसमें चुनो, देखो अंकुश वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर जिसको भी तुम सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करो, ये दिल्ली दिखेगा। इसको सेलेक्ट करो, इसमें पुणे दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आसान है कि भारी है? अरे बोलो ना, आसान है कि भारी है? बोलिए नहीं रहा है। नहीं, सब ऊपर से। तुम लोग लड़की सब एक दिन बनाई थी, मतलब ये आता है ना? ओके, लैंडलाइन नंबर में जो एंट्री मन करे वो सीखिए। अब यहाँ पर देखिए, हम सिखा रहे हैं आपको एक कौन सा? डेसिमल वाला। डेसिमल, सिंपल सी बात है। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव। अगर दशमलव में एंट्री चाहिए, दशमलव में एंट्री करना है तो क्या करना होगा? डेसिमल वाला ऑप्शन चुनना होगा। जैसे डेटा वैलिडेशन में जाओ, सिलेक्ट करो क्या चाहिए ऑप्शन। इसमें सब पढ़ा दिए, देख लो, कस्टम पढ़ा दिए, टेक्स्ट पढ़ा दिए, टाइम डेट लिस्ट हो गया। आप क्या पढ़ा रहे हैं? डेसिमल। डेसिमल में लिखो, और डेसिमल में लिखने के बाद यहाँ पर भी हम ऑप्शन किस में दिए हैं? बिटवीन में। किस में दिए हैं? बिटवीन में। अब बिटवीन में एक रख दिए हैं 2.5 से लेकर मिनिमम कितना रखें? 2.5, मतलब 2.5 से, और मैक्सिमम कितना तक? 5, 10.5 तक की ही डेटा क्या हो? एंट्री हो उसमें। तो यहाँ रख दिए हैं। इनपुट और एरर मैसेज आपको सेट कराने ऑलरेडी आता है, बहुत पहले से कराते आ रहे हैं, आप कराइए और क्या कर दीजिए। ओके, कितना रखे थे? 2.5 से, तब 11 करते हैं, 11.5 एंट्री होगा? एंट्री हो रहा है? नहीं ना, जितना रखे उतना में लिमिट हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, अब लास्ट बचा हुआ है कौन सा? रेटिंग। रेटिंग पॉइंट्स में कैसा क्या लगाएंगे? चलो डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहां पर लगा लो होल नंबर। क्या लगा लो? होल नंबर। होल नंबर कितना से कितना तक? 0 से लेकर कितना? 10 तक ना होता है जी, 9 तक, 10 तक, जितना जितना तक। अरे बउआ, मिनिमम अंक लगाए। होल नंबर में सभी संख्याएं आती है, ये कोई जरूरी नहीं कि 0 से 10 तक आएगा। मिनिमम लगा है कितना? मैक्सिमम कितना लगाए हैं? तो जब भी आएगा इसमें रेट करना है ना, तो कोई के 100 में थोड़ी रेट कर दोगे। नहीं कहता है, तुमको कस्टमर केयर वाला को फोन करोगे, कहता सर 1 से 5 तक में हमको रेटिंग करे, मतलब उसका 1 सबसे मिनिमम होता है और 5 कितना होता है? मैक्सिमम। तो आप यहाँ पर मिनिमम रख लो ना, मान लेते हैं मिनिमम है यहाँ पर हमने रख दिया 1, और मैक्सिमम यहाँ पर रख दिया कितना? 5 रख दिया, 5, और अब ओके कर दो। तो इसमें रेटिंग्स पॉइंट जो होगी वो 6 नहीं एंट्री करा सकते हो। 6 एंट्री हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें जब एंट्री होगा तो कितना? 5 होगा, 1 हो सकता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, 2 हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं ना होगा। अच्छा 0 लिखेंगे तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मिनिमम कितना रखे हैं आप? 1 रखे। मैक्सिमम कितना रखे? क्लियर है? समझ में आ गया? कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत? आसान है। एक ऑप्शन बच गया, एनी वैल्यू। देख बउआ, एज में जो तू कह रहे थे कि सर कितना होगा या लैंडलाइन में कितना होगा, आप इसको सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहां से चुन लो ना एनी वैल्यू। एनी वैल्यू में कुछ एंट्री करा दो, कुछ लिख दो, राम दही चटनी, जो मन करे सो तुम लिखो, नंबर लिखो, टेक्स्ट लिखो, पूरा दोनों मिला के लिखो। ये रोकने नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नहीं रोकेगा। आप कौची लिख रहे हैं? एनी वैल्यू। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सेल जो डिफॉल्ट रूप से होता है वो किस में होता है? एनी वैल्यू में होता है। किस में होता है? एनी वैल्यू। तो कल का होमवर्क है, आप लोग क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाएंगे पहले, और सब में सारे कॉलम में डेटा वैलिडेशन लगा होना चाहिए, लिमिट, सारे में लिमिट होना चाहिए। डेटा वैलिडेशन का हर एक क्राइटेरिया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो हर एक क्राइटेरिया सभी कॉलम में लगे होने चाहिए। ये आपका क्या है? होमवर्क है। क्लियर है? कल का क्लास बंद है? हाँ, क्लास वर्क वही समझो, चाहे जो समझो तुम लोग। ओके,
तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।